इराक और सीरिया पर हमले के एक दिन बाद ही ईरान ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान पर भी मिसाइलें दाग दी। इससे पाकिस्तान बौखला उठा। ईरान के राजदूत को देश निकाला देते हुए अपने राजनयिकों को तेहरान से तुरंत वापस बुला लिया। अब पाकिस्तान ने भी ईरान हमले के अगले दिन यानी बुधवार और फिर गुरुवार को ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। ईरान ने पहले ही दावा किया था कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले कर पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने एक ही समय पर पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर हमले क्यों किए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ताकतों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस तेल अवीव और हाफिया में इजरायली बेस सभी इसके मिसाइलों की जद में हैं। इधर इराक में हमलों के बाद कुर्दिस्तान प्रशासन का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 4 आम लोगों की मौत हुई है और 6 जख्मी हुए हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर 3 देशों में मिसाइलें हमलों से ईरान क्या हासिल करना चाहता है। इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हाल के सालों में शरीयतों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस तेल अवीव और हाफिया में इस्राएली बेस सभी उसकी मिसाइलों की जद में हैं। सोमवार की रात ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल में 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। कुर्दिस्तान प्रशासन का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 4 आम लोगों की मौत हुई है और 6 जख्मी हुए हैं। IRGC की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इन हमलों में इसराइल की खुफिया सर्विस मोसाद से जुड़े 3 ठिकानों को नष्ट किया गया है। IRGC ने जाने-माने कुर्दिश करोड़पति कारोबारी पेशराव डिजाई को उनके आवास पर हमला कर मार दिया है। ईरान ने यह दिखाया है कि वो टारगेट कर हमला करने में सफल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि पेशराव डिजाई कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री बरजानी परिवार के करीबी थे। IRGC ने इन हमलों से संदेश देने की कोशिश की है कि वो न केवल नागरिक सुविधाओं को निशाना बना सकता है बल्कि इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है। इरबिल एयरपोर्ट से अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन का बेस कुछ मील की ही दूरी पर है। इराक में अभी अमेरिका के 2500 सैनिक हैं। इनमें से कुछ सैनिक इरबिल में भी हैं। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उनके सैनिक स्थानीय लोगों की मदद के लिए हैं ताकि IS के फिर से उभार को रोका जा सके। IS का इन इलाकों में एक वक्त में काफी दबदबा था। हालांकि इन हमलों को ईरान के घरेलू मकसदों के आईने में भी देखा जा रहा है। सीरिया में इस्राएली हमले के जवाब के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। 15 जनवरी को IRGC ने उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब प्रांत में भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। कहा जा रहा है कि ईरान ने इन हमलों के जरिए IS और अन्य आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया है। इदलिब करीब 30 लाख विस्थापित सीरियाई नागरिकों का इलाका है जिन्होंने 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया था। IRGC ने कहा है कि इदलिब में मिसाइल हमला 3 जनवरी को दक्षिणी ईरान के करमन में आत्मघाती हमले के जवाब में था। IRGC ने कहा है कि उसने मिसाइल हमला दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान से किया है। ईरान ने जिस मिसाइल को जिस जगह से छोड़ा है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश थी कि उसकी पहुंच इसराइल के कई इलाकों तक है। ईरान ने इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी एक चरमपंथी संगठन के ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और गंभीर नतीजे की चेतावनी दी है। ईरान इससे पहले भी पाकिस्तान में घुसकर हमला कर चुका है।